देखिए, गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इस अवसर पर मैं ज़िले के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे ज़िले के सभी नागरिक जो कि इस देश के सम्माननीय नागरिक हैं, उन सब लोगों को शासन की योजनाओं का अच्छा लाभ मिले और हम लोग मिलकर अपने ज़िले, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी कोशिश करें। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग अपने देश हित में अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। और सारे भारतवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। नीमच की प्राणों से प्रिय जनता, ज़िले की जनता और देश की जनता को गणतंत्र दिवस के पर्व की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। हमको मौलिक अधिकार और कर्तव्य मिले हैं, उनको लेकर हम भारत का सर्वांगीण विकास करने में लगे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया। यह राष्ट्रीय पर्व हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। मैं सबको 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश अपना सर्वांगीण विकास करते हुए बढ़ रहा है। पूज्य महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था राम राज की, वो 22 जनवरी के दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह राम राज का सपना कहीं न कहीं साकार होता हुआ लग रहा है। भारत आज कहीं न कहीं विश्व में 5वीं शक्ति बनकर उभरा है। इसे हमें तीसरे स्थान पर लाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नीमच के समस्त वासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब यही प्रण लेते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उससे ओतप्रोत होकर हम लोग जिस प्रकार से कार्य करते रहे हैं हमारे देश के प्रति, उसी तरह से हम लोग कार्य करते रहे हैं। गौरव का क्षण होता है। संविधान बना था 26 जनवरी को। समस्त नीमच वासियों से मेरी यही अपील है कि 26 जनवरी को जो कार्यक्रम होता है उसमें आवश्यक तौर पे आप लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हैं छुट्टी का दिवस है, तो आप लोग ये सोचिए कि ये वह दिवस है जब हम लोग अपनी आज़ादी में, अपने संविधान में एक गौरव ले सकते हैं। तो इस वजह से आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आवश्यक तौर पे आए। और पुनः से एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नेहा मीना, ADM नीमच। आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से बढ़ता हुआ भारत, भव्यता की ओर बढ़ता हुआ भारत, दिव्यता की ओर बढ़ता हुआ भारत, एक शक्तिशाली भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की मैं भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से समस्त जिलेवासियों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की सभी देशवासियों और नीमच जिला वासियों को शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो। मैं जिला कांग्रेस कमेटी नीमच की ओर से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जी, गणतंत्र दिवस की मैं सभी शहरवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा संविधान ही हमारा स्वाभिमान है और जो ये पर्व है, राष्ट्रीय पर्व, इसको हम सब अच्छे से धूमधाम से मनाएं और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों का बोध भी हमें हो कि हमें अच्छे से अच्छे कार्य करने हैं। शहर हित के कार्य और देश हित के लिए हम देश हित को सर्वोपरि रखें और देश प्रथम की भावना से हम ऐसे ही आगे बढ़ते चलें। जैसा हम जानते हैं कि भारत, जो नव भारत जो हमारा बनता जा रहा है, इस दिशा में हम लोग गतिशील तरह से काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम देश में हो रहे हैं। राम मंदिर का जो उत्साह है वो आज भी हमारे दिल में है, मन में है। और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे काम शहर में, देश में होते रहें और हम हमारे देश की रक्षा के लिए, इसके गौरव के लिए और इसके सम्मान के लिए हर कोशिश करें। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की नीमच नगर के सभी निवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि गणतंत्र दिवस को गरिमामय रूप से सभी मनाएं, साथ ही नगर में स्वच्छता बनाए रखें और नगर पालिका को सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी आज ही के दिन हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के निर्माता थे। बड़ी खुशी का विषय है कि उसी संविधान के नियमों पर चलते हुए आज हमारे देश में भगवान राम का
मंदिर भी बना है और देश हर्षोल्लासित है। इस अवसर पर भगवान राम का मंदिर बनने पर गणतंत्र दिवस की मैं सारे नगरवासियों को हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, जिलेवासियों को, सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वच्छता को लेकर सभी के लिए ये संदेश है कि गीला कचरा, सूखा कचरा अलग डालें। कचरा गाड़ियाँ नियमित आ रही हैं, उनमें कचरा डालें। सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि पॉलीथीन का उपयोग करने के बाद जब उस फेंक दी जाती है तो गौ माता उनको खाती है और उनसे काफ़ी उनको बीमारियाँ होती हैं, उनकी जान तक चली जाती है। तो मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि कम से कम पॉलीथीन का उपयोग करें और कचरे को व्यवस्थित रूप से इधर से जो गाड़ियाँ आती हैं गीले कचरे और सूखे कचरे को व्यवस्थित रूप से फेंकें। इस बार थोड़ी वर्षा भी कम हुई है, तो एक आग्रह, एक निवेदन यह भी है कि पानी को व्यर्थ न बहाएं। खुली टोटियां हैं तो उनमें टोटियां जरूर लगाएं और इन बातों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। नगर पालिका नीमच के सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा एक ही संदेश है कि प्लास्टिक की पॉलीथीन का कम उपयोग करें, क्योंकि इससे गाय माता खाती है और पर्यावरण भी इससे ख़राब होता है और नालियाँ भी बहुत चौक होती है, जिससे कि शहर की गंदी नालियों मतलब गंदगी को हटाने में दिक्कत आती है। कई दिनों तक पॉलीथीन जो है नष्ट नहीं होती है। तो कृपया सभी से मेरा ये निवेदन है कि कम से कम उपयोग करें। नगर पालिका नीमच की ओर से मैं पूरे शहर की जनता को नगर पालिका के गणतंत्र दिवस की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही ये अपील करता हूं कि इस वर्ष वर्षा कम होने की वजह से जाजू सागर डैम में पानी की कमी होने की वजह से आम पब्लिक से निवेदन करता हूं कि पानी का व्यर्थ उपयोग न करें एवं अपने अपने घरों में नलों में टोटियां लगाएं, जिससे कि पानी व्यर्थ न रहे और वो पानी का बचाव करें। और दूसरा ये है कि नगर पालिका नीमच की जो कचरा गाड़ी वार्ड में हर घर पर पहुंच रही है, उनमें सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग डालें।